गुड इवनिंग। आज की क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड खत्म, मैग्नेटिक फोर्स। आपको अच्छे से पता होगा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में भी, कि कोई भी चार्ज चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में आए चाहे मैग्नेटिक फील्ड में आए, कोई भी चार्ज अगर किसी भी फील्ड में आता है तो वो फोर्स फील करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी जानते हैं, पूरी क्लास जानती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई भी एक चार्ज है क्यू, और वो मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज का होना जरूरी है। मान लो कोई मूविंग चार्ज है क्यू, जो v वेलोसिटी से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कौन से फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो वो कितने एंगल बनाकर फील्ड के साथ ट्रेवल कर रहा है? थीटा एंगल बनाकर। तो कहा गया कि मान लो कोई भी मूविंग चार्ज है क्यू, और वो v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के ट्रेवल कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। और वो जो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा, वो ध्यान रखना, जब आप v को थीटा एंगल पे लोगे फील्ड के साथ, तो v के दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक v का v cos टूटेगा, एक v का v sin टूटेगा, स्प्लिट होगा। v cos थीटा ये कंपोनेंट अलोंग द फील्ड जाएगा, दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा परपेंडिकुलर टू फील्ड होगा। तो कहा जाता है, बताया साइंटिस्ट ने, कि जो वो मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा F, वो फोर्स तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर वो चार्ज, दूसरा फैक्टर वहां पर की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और तीसरा फैक्टर v sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? जो फील्ड के परपेंडिकुलर है। प्रैक्टिकली ये साबित हुआ। v sin थीटा component of velocity is v का component perpendicular to magnetic field। तो क्या बताया साइंटिस्ट ने? कि सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में तभी फोर्स फील करेगा जब वेलोसिटी हो, यानी चार्ज का मूविंग होना जरूरी है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज मूविंग हो, वो फोर्स फील करेगा ही करेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड में बेटा वेलोसिटी का रहना जरूरी है, वरना फॉर्मूला ही नहीं बनेगा, ये थ्योरी नहीं बनेगी। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मूविंग चार्ज, नॉट चार्ज, मूविंग चार्ज इज इंपॉर्टेंट। तो कोई भी मूविंग चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फील करता है, तो वो फोर्स एक तो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, वो फोर्स वेलोसिटी के एक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है जो फील्ड के परपेंडिकुलर है। कंबाइन करोगे, मिलाओगे, क्यू वी बी साइन थीटा, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो प्रोपोर्शनल 1 ही आता है, फॉर्मूला आकर रुक जाता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई आपसे पूछे कि कोई चार्ज है, उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बताइए, आप पूछना चार्ज की वैल्यू, आप पूछना उसकी वेलोसिटी, आप पूछना उसकी मैग्नेटिक फील्ड, फिर आप उनसे पूछना कि सर वो कितने एंगल बना के ट्रेवल कर रहा है। इस फॉर्मूले में थीटा भी आता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, इसके बाद अब हम इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में ला रहे हैं। वेक्टर फॉर्म क्या है, ध्यान से देखना। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन थीटा। और आपको मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं, आपको याद होना चाहिए कि अगर साइन में है तो वेक्टर फॉर्म में वो क्रॉस प्रोडक्ट में बदल जाता है, और कॉस में फॉर्मूला आता है कोई का कहीं पर भी, तो वो डॉट प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो क्यू तो स्केलर है, अलग कर लो। v और b दोनों वेक्टर हैं, तो बेटा जब दोनों वेक्टर हैं, कौन कौन वेक्टर है? v भी वेक्टर है और b भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, फील्ड भी वेक्टर है। तो क्या करेंगे? उसको क्रॉस में दिखा देंगे। क्यों क्रॉस में दिखाया? क्रॉस में क्यों दिखाया, डॉट में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि साइन वाला हर कुछ क्रॉस में बदलता है। तो अगर इस मैग्नेटिक फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में बदलें तो आ जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म और ये इसी फोर्स का वेक्टर फॉर्म। फिर आपको याद है, कई बार ये बात आ चुकी है, 11th से पढ़ रहे हो, कि अगर दो वेक्टर के क्रॉस का जो भी रिजल्ट होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इन दोनों के क्रॉस का रिजल्ट है, और दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इट मींस कि ये जो फोर्स फील करेगा कौन?
मूविंग चार्ज। कौन? मूविंग चार्ज। वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। डायग्राम में देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम फील्ड वेलोसिटी सब एक्स वाई प्लेन में है, तो ये मैं फोर्स जेड में जाएगा, जेड एक्सिस में जाएगा। इट मींस जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो ना तो फील्ड के साथ ना वेलोसिटी के साथ बल्कि इन सभी के परपेंडिकुलर, याद रखना बेटा, सभी के परपेंडिकुलर होता है। कौन? मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। कैसे पता चला? वेक्टर फॉर्म से। ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और दो के क्रॉस का रिजल्ट जो भी होता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर मींस फोर्स v के भी परपेंडिकुलर और फील्ड के भी परपेंडिकुलर मींस मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन भी समझ में आ गया। पूरे सिस्टम के परपेंडिकुलर v b सबके परपेंडिकुलर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पूछता हूं, मुझे इसका जवाब देना आप। अगर मान लो ये चार्ज स्टेशनरी हो, मतलब वेलोसिटी हो ही ना, v जीरो है तो v जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, याद रखना। मींस स्टेशनरी चार्ज कैन नेवर एक्सपीरियंस द फोर्स। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो ये टॉपिक ही नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं टॉपिक, याद रखना। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई भी चार्ज अगर मूव भी कर रहा है, लेकिन वो कैसे मूव कर रहा है? 0 डिग्री पे, दैट इज मूविंग चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एक और चीज मैं जोड़ दूं, ठीक है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दैट इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। Then also magnetic force becomes, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो। अब बताओ, मान लो वेलोसिटी है भी, मान लो वो मूविंग है, लेकिन वो 0 डिग्री पे ट्रेवल कर रहा है। जीरो का मतलब क्या हुआ बेटा? v और b एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो क्या फायदा? तब भी फोर्स जीरो होगा। कैसे? साइन 0 0। या 180 पे ट्रेवल कर रहा है बेटा, 180 पे ट्रेवल करने का मतलब क्या हो गया बताइए जरा? 180 पे ट्रेवल करने का मतलब क्या हो गया? कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो वो अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे है, ऐसे है, तब भी साइन 180 भी जीरो हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, एक ऐसा भी कंडीशन है जहां मूविंग होने के बावजूद फोर्स जीरो होता है। कौन सा कंडीशन? या तो बताओ कौन कौन सा कंडीशन बेटा? या तो 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे, या तो वो पैरेलल चले या ऐसे उल्टा चले, एंटी पैरेलल चले, तब भी वेलोसिटी रहेगा, फिर भी फोर्स जीरो होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किस किस कंडीशन में वो फोर्स फील नहीं करता है? तो बताओ क्या जवाब दोगे? एक तो कंडीशन क्या जवाब दोगे बेटा? एक तो जवाब आप ये दोगे कि सर पैरेलल ट्रेवल करें, ऑब्वियसली। और दूसरा जवाब क्या दोगे बेटा? सर ट्रेवल करे, एंटी पैरेलल ट्रेवल करे, मतलब 0 डिग्री पे हो, 180 पे हो, तो भले ही वेलोसिटी हो तब भी फोर्स जीरो होगा। साइन 0 भी जीरो, साइन 180 भी जीरो। तो याद रखना, वेलोसिटी अगर पैरेलल है या वेलोसिटी फील्ड के एंटी पैरेलल है तो वेलोसिटी रहने के बावजूद वो फोर्स जीरो फील करता है। ये सब कॉन्सेप्ट। अब बेटा लॉरेंस फोर्स, एक साइंटिस्ट लॉरेंस आए, लॉरेंस ने कुछ नहीं बताया, उन्होंने एक सिंपल सी बात बताई। लॉरेंस ने क्या बताया कि मान लो एक जगह, एक पर्टिकुलर रीजन में दोनों तरह की फील्ड आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए भाई, दोनों फील्ड आ जाए, तो दोनों तरह के फोर्स आ जाएंगे। ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ही नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर दोनों फील्ड आ जाए तो वो चार्ज दोनों तरह के फोर्स फील करेगा। ये लिखा है, इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अ गिवन चार्ज विल एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। दोनों तरह के फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रिक भी फोर्स फील करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी फील करेगा। देखो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, याद रखना। और जो नेट फोर्स होगा तो फोर्स, वैसी बात है, फोर्स तो वेक्टर है, तो जो नेट फोर्स होगा वो दोनों फोर्सेस का सम होगा। कौन से? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। सो नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम। वेक्टर सम क्यों? क्योंकि फोर्स तो वेक्टर होते हैं। द वेक्टर सम ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम F के नीचे E लगाते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, F के नीचे M लगाते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का सम होगा और वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम जानते हो ना, एक तरफ तो प्लस, अपोजिट तो माइनस, जो रूल है उसके हिसाब से होगा। मींस
इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, Q इंटू ई। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फोर्स अभी आपने पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में Q V क्रॉस B। इट मींस द नेट फोर्स विल बी Q E प्लस Q V क्रॉस B। तो ये क्या था बताना जरा। लॉरेंस ने क्या बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए तो फोर्स दोनों आ जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स तो आपने पढ़ा ही है Q V क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, Q इंटू E। फिनिश। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का सम। कैसा सम, सिंपल सम ना, वेक्टर सम। वेक्टर सम। तो वेक्टर सम लेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म नहीं लिखते, याद रखना। ये लॉरेंस ने बताया कि दोनों फील्ड तो दोनों फोर्स, एक फील्ड तो एक फोर्स, दोनों फील्ड तो दोनों फोर्स, दोनों फोर्स तो नेट फोर्स, नेट फोर्स वेक्टर सम। एक एग्जांपल है, एक लॉन्ग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का, और उससे 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन है। दिस इज व्हाट, पी फॉर व्हाट, प्रोटॉन। एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है प्रोटॉन, मूविंग प्रोटॉन है, 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा ये है कि बताइए ये जो प्रोटॉन फोर्स फील करेगा उसकी वैल्यू बताइए, उसकी डायरेक्शन बताइए, सब बताइए। बेस्ट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। प्रोटॉन की वेलोसिटी गिवन है, प्रोटॉन का चार्ज पता है, किस डिस्टेंस पे है वो करंट कैरिंग वायर से वो पता है। एक बात बताओ, वेक्टर जरा आपको याद करा दो। वेक्टर में राइट साइड अगर कोई चीज चली जाती है तो उसके साथ हम आई कैप लगा देते हैं, 11th क्लास। जिस वेक्टर के वैल्यू में आई कैप लग गया समझो वो राइट साइड है, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में माइनस आई कैप लग गया समझ जाना वो लेफ्ट साइड है, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में जे कैप लग गया समझो वो अपवर्ड है, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में माइनस जे कैप लग गया समझ जाना उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में के कैप लग गया समझो वो आउटवर्ड है, जिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में माइनस के कैप लग गया समझो वो इनवर्ड है। 6 तरह के डायरेक्शन होते हैं फिजिक्स में, राइट आई कैप, लेफ्ट माइनस आई कैप, अप जे कैप, डाउन माइनस जे कैप, इनवर्ड माइनस के कैप, आउटवर्ड प्लस के कैप। तो वेक्टर की डायरेक्शन को इन्हीं ढंग से बताया जाता है, आई कैप, जे कैप और क्या, के कैप। याद रखना आई, जे एंड के। अब मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। अभी मैंने समझा दिया ये सब। इसमें एक बात और नोटिस कर लो, क्योंकि बिना वेक्टर पढ़े आप नहीं कर सकते हो। अभी क्या सीखा आपने, राइट को आई कैप, लेफ्ट को माइनस आई कैप, अपवर्ड को जे कैप, डाउनवर्ड को माइनस जे कैप, आउटवर्ड को के कैप, इनवर्ड को माइनस के कैप। एक और चीज, दो वेक्टर, यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी जानना जरूरी है पूरे चैप्टर में। आई क्रॉस जे के आता है, आपको पता है, दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट वो तीसरा आता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर, तो आई और जे का रिजल्ट के आता है। और उल्टा करते हैं, जे क्रॉस आई तो के रहता है बट माइनस के हो जाता है। क्वेश्चन इसके बिना कर ही नहीं पाओगे इस चैप्टर में। फिर जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस जे माइनस आई कैप। याद रखना, के क्रॉस आई जे कैप हमेशा तीसरा आएगा, और आई क्रॉस के करोगे तो वो माइनस में आ जाएगा। ये पक्की बात है कि कभी भी दो का जो क्रॉस रिजल्ट होता है वो तीसरा आता है, डिफरेंट तीसरा। लेकिन यहाँ आई अगर जे, आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई करोगे तो के माइनस में आ जाएगा, जे क्रॉस के आई तो के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस आई तीसरा आएगा जे तो आई क्रॉस के माइनस जे। ये जानना जरूरी है, वरना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, कोई नहीं हो पाएगा। अब देखना, तो हमें तो वो क्वेश्चन करना है जो अभी हमने आपको दिया है। उस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था बच्चे कि बताइए वो कितना मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। कौन, वो मूविंग प्रोटॉन। वो मूविंग प्रोटॉन के बारे में पूछा गया था कि आप जवाब दें कि वो जो मूविंग प्रोटॉन है वो कितना फोर्स फील करेगा, आपने बताना है। तो अब मैं सॉल्यूशन में आ रहा हूं, देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब जरा सॉल्यूशन में आते हैं। देखना बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ, नाउ फोर्स का वेक्टर फॉर्म के बिना नहीं होगा, वेक्टर फॉर्म से करना है इस सवाल को। क्या होगा जरा बताओ, पहले v के बारे में बताओ। v आराम से जवाब दो। v किधर है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब माइनस जे का है, तो क्या करोगे v के साथ, क्या करोगे बेटा, v की क्या वैल्यू है 4 इंटू 10⁻6 और ये हो जाएगा माइनस जे कैप। क्योंकि डायरेक्शन बतानी है तो मुझे ऐसा बताना पड़ेगा, मजबूरी है। फिर बताओ जल्दी से, अब एक बात बताओ, बी मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? करंट कैरिंग वायर। कैसा करंट कैरिंग वायर? लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो आप क्या करोगे? बी, व्हाट इज बी? बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट current carrying wire. Yes, long straight current carrying wire हो गया। देखते रहना। अब वो B क्या होता है मैं पढ़ा चुका था। लॉन्ग वायर की वजह से आपको याद होना चाहिए, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये इसकी वैल्यू होती है। तो एक बात बताइए बच्चे, यहां पे सबकी वैल्यू पता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, निकाल दो वैल्यू। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 द पावर माइनस 7, करंट 4 एम्पियर अपॉन 2 पाई इंटू r की वैल्यू डिस्टेंस कितना? 0.2। अब बताना, 4 पाई से 2 पाई कट गया, 2 8, जो फाइनल रिजल्ट आएगा कितना आ जाएगा बच्चे? चेक करके बताओ, ये कितना हो गया? 2 4 8 इंटू 10 द पावर माइनस 7 अपॉन 0.2। पॉइंट हटाओ, 10 ऊपर जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू 10 द पावर माइनस 6 टेस्ला। चलिए, फील्ड भी आ गई। ये वही फील्ड है जिस फील्ड में ये फोर्स फील करेगा। कौन? मूविंग प्रोटॉन। क्यों फील करेगा? वेलोसिटी है। लेकिन फील्ड किसकी है? लॉन्ग वायर की। लॉन्ग वायर की फील्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका था। अब जवाब देना। नाउ अब इस फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में तो आपको पता है कैसे लिखते हैं। राधे, किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे पता करते हैं? बताना जरा, कैसे पता करते हैं? सिंपल सा तरीका था, राइट हैंड थंब रूल। ये रहा, आप खुद बताओ। सारे फिंगर्स इधर आ गए तो इधर हो गया आउटवर्ड, उधर हो गया इनवर्ड, तो इधर फील्ड हो गई आउटवर्ड, उधर फील्ड हो गई इनवर्ड। प्रोटॉन तो उधर ट्रेवल कर रहा है, हमें तो इसकी फील्ड इधर देखनी है। किस जगह पे? प्रोटॉन के जगह पे, तो उधर तो इनवर्ड आ रही है। कैसे? राइट हैंड थंब रूल फिर से देखो, करंट ऊपर, याद है, उधर ही थंब रखेंगे, ये पकड़ लिया। सारे फिंगर्स इधर, तो इधर आउटवर्ड, जिधर फिंगर्स जाते हैं उधर आउटवर्ड, उधर इनवर्ड। प्रोटॉन तो उधर है तो हमें तो उधर देखना है, तो वो फील्ड इनवर्ड होगी। यस, तो क्या होगी फील्ड जरा बताओ? 4 इंटू 10 द पावर माइनस 6 टेस्ला। इनवर्ड किधर? इनवर्ड किधर? टुवर्ड्स प्रोटॉन। इनवर्ड एट प्रोटॉन, जहां पे प्रोटॉन है वहां पे इनवर्ड। बस हो गया। तो इनवर्ड का मैंने क्या एग्जांपल बताया था? जब इनवर्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? याद कीजिए, इनवर्ड के बारे में माइनस के कैप। तो क्या लिखोगे? सो b इज इक्वल टू 4 इंटू 10 द पावर माइनस 6, ठीक है, टेस्ला, और साथ में माइनस के कैप। सारे को IJK में लिखना है इस कोर्स में, ध्यान रखना, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है। हो गया। तो वेलोसिटी माइनस जे कैप में, क्यों? डाउनवर्ड, ऑब्वियसली। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी? लॉन्ग वायर की। वो कैसे निकाला आपने? वही पुराना वाला मेथड। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। पता चला वहां पे फील्ड इनवर्ड आ रही है। इनवर्ड का मतलब कैसा? माइनस के कैप लगाएंगे। अब बताओ, हमें फोर्स बताना है, ठीक है। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस F जिसको मान रहे हैं बाय व्हाट? बताओ बेटा, मूविंग प्रोटॉन। ठीक है, लो कौन सा फॉर्म लोगे? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या मैंने पढ़ाया था, याद है? क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, फिनिश। वेक्टर फॉर्म में लेकर चलना है। तो फोर्स अभी वेक्टर फॉर्म में क्या आने वाला है बताइए जरा? क्यू, आराम से, वी क्रॉस बी। वी की वैल्यू पता, वी की वैल्यू कहां? वी लिखा था ना मैंने, ये रहा, 4 इंटू 10 द पावर 6 माइनस जे कैप, क्रॉस बी। बी की वैल्यू 4 इंटू 10 द पावर माइनस 6, और ब्रैकेट में कितना? माइनस के कैप। हो गया। F इज इक्वल टू, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19,
सिर्फ वैल्यू निकाल रहा हूं मैं बाहर, ध्यान रखना। ये 16 कैसे 16 हो गया भाई, ये 16 कैसे हो गया, सोच के जवाब देना। +6 और यहां आया था -6, +6 -6 कट गया तो 4 4 जा 16, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, और यहां क्या ब्रैकेट में बच गया, J क्रॉस K। सिर्फ नंबर सॉल्व किया मैंने, Q को खोल दिया, 10 + +6 10 − -6 कैंसिल, 4 4 जा 16 हो गया। चलो J क्रॉस K क्या होता है बेटा, J क्रॉस K I आ गया। चलो तो अब लिखोगे F = 1.6 इंटू, आप सॉल्व करोगे ना, 1.6 इंटू 16 इंटू 10 ⁻⁻19 और J क्रॉस K कितना, I कैप, ठीक है। इसको और सॉल्व करना है, कर दो, 16 इंटू 16 कर दो, कितना हो जाएगा 256 इंटू 10 डेसिमल हटेगा, नीचे 10 आएगा, ऊपर जाके फिर बन जाएगा 10 ⁻⁻20 न्यूटन, और ये क्या आ गया, माइनस आएगा, प्लस आएगा, सॉरी। तो आप क्या लिख सकते हो फोर्स के बारे में, जल्दी बताओ। बोलोगे सर फोर्स जो फील करेगा वो 256 इंटू 10 ⁻⁻20 न्यूटन, और आई कैप का मतलब क्या होता है, आई कैप का मतलब राइट वर्ड, राइट की तरफ, इन राइट डायरेक्शन। तो जब आप फोर्स बताओगे तो ये फोर्स का क्या हो गया, ये जो आपने बताया ये क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये उसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। दैट वाज द पॉइंट। तो कभी भी ऐसा सवाल आए, कभी भी, कई बार आया है कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर दे देगा, उसके सामने कोई चार्ज को मूव करा देगा और बोलेगा भाई जरा बताइए कि वहां पे वो मूविंग चार्ज जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी है वो कितना फोर्स फील करेगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना बेटा कि वहां पे हम जो वेलोसिटी लिखेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जो भी वहां पे फील्ड निकालेंगे, जो भी निकलेगा फॉर्मूला से, सब में डायरेक्शन के हिसाब से आई जे के लगाते रहेंगे। वेलोसिटी किधर थी, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में क्या लगाते हैं, -j कैप, वैल्यू के साथ -j कैप। फील्ड वहां पे निकाला फॉर्मूले से μ0I/2πr। जब हमने फील्ड निकाला तो क्या आ गया, फील्ड की वैल्यू आपने निकाली तो क्या आया, सॉल्व किया तो इतना आ गया, और आपने सॉल्व किया इतना आया, फील्ड क्या आया वहां पे, इनवर्ट, तो इनवर्ट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, -k कैप। मैंने इसीलिए कहा था ये जानना बहुत जरूरी है, तो वहां उसके साथ -k कैप लगाया। फिर फोर्स, तो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में जाएंगे, क्या फॉर्मूला होता है फोर्स का, वेक्टर फॉर्म का, Q V क्रॉस B। तो Q अभी नहीं खोला है, V का मतलब वैल्यू विद डायरेक्शन, B वैल्यू विद डायरेक्शन। अब Q को खोल दो, Q को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 ⁻⁻19। सॉल्व करो नंबर, 4 4 जा 16, प्लस माइनस कट गया, J क्रॉस K I, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और J क्रॉस K I हो गया, खत्म। सॉल्व कर दो और डेसिमल हटाकर आ गया इतना आंसर। बोलोगे सर वो फोर्स इतना फील करेगा, ठीक है, और जो डायरेक्शन होगी फोर्स की ना सर, वो आई कैप का मतलब राइट वर्ड। क्योंकि जब फोर्स बताने की बारी आएगी बेटा तो इस बात का पूरा ध्यान रखना कि फोर्स सिर्फ वैल्यू नहीं बताना, फोर्स की डायरेक्शन भी बताना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया, ये किसका टॉपिक था, फोर्स का टॉपिक था। दैट वाज द टॉपिक अबाउट द फोर्स। अब मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो आप इसको पहले अच्छे से समझना और अच्छे से देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पे फोर्स पे डिस्कस कर दूं, क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम बना हुआ है, एक अल्फा पार्टिकल है जो इसको, अच्छा पहले इसको y मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है, एक्सिस हम घुमा सकते हैं, इसको x माना गया है, इसको z, यहां पे y। एक अल्फा पार्टिकल, एक चार्ज होता है जो x एक्सिस की तरफ ट्रेवल कर रहा है, उधर जा रहा है, राइट, और जो फोर्स वो फील कर रहा है वो किधर, y एक्सिस की तरफ। जरूरी नहीं है कि y ऐसे ही माना जाए, बहुत जगह y इसको मान लेते हैं, घुमा सकते हैं हम, वो डिपेंड करता है, ऐसा दिया हुआ था। तो पूछा था कि डायरेक्शन बताइए, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज होता है, परेशान नहीं होना, ये चार्ज होता है पॉजिटिव, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो थोड़ा डिस्कस कर दूं, वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, आपकी जानकारी के लिए, यहां जरूरत नहीं है। अब बेटा
फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, जल्दी जवाब दो। क्यू वी क्रॉस बी, राइट। अब देखना फोर्स किधर है, वाई कैप, वाई एक्सिस, वाई का मतलब क्या, जे कैप, तो इसको वैल्यू में लिखेंगे तो एफ जे कैप, ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्यू वी, वी किधर मुंह ट्रेवल कर रहा है बच्चे, लिखा हुआ था इसमें वी की वैल्यू कितनी गिवन थी, किधर है वी, आई कैप। बताओ मैंने क्या किया, क्वेश्चन, फोर्स किधर, वाई जे कैप, क्वेश्चन में देख लिया, सेम क्वेश्चन है। चार्ज v किधर, x आई कैप, तो b की डायरेक्शन देखो, b में भी मैंने k कैप j कैप नहीं लगाया है, b को ऐसे छोड़ दिया है, तो बड़ा सिंपल है। एक बात बताना, i के साथ क्या मल्टीप्लाई करके j आता है, अभी मैंने पढ़ाया था, याद करो, i क्रॉस j, i क्रॉस k, अगर करोगे तो माइनस j आएगा, देखना जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था। अगर यहां पे k लाते हैं तो माइनस j आएगा, हमें क्या लाना है, प्लस j। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं i क्रॉस माइनस k, तो आंसर क्या आ जाएगा, j कैप आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा j। कैसे, क्या अभी मैंने पढ़ाया था, k क्रॉस i j और i क्रॉस k माइनस j, तो ये i है और ये j है, तो ये k ही होगा, क्योंकि तभी दो के डिफरेंट क्रॉस का रिजल्ट ही तीसरा डिफरेंट आता है। अब k में अगर हम b को k मानते हैं, सिर्फ वेक्टर है, अगर b को k मानते हैं, k रखते हैं, b को हटा के b k कैप रखते हैं, अगर b को हटा के b k कैप रखते हैं, तो i क्रॉस k क्या होता है, रूल से माइनस j, जबकि आंसर तो प्लस j में है। लेकिन अगर उसी b को माइनस k रख दें, तो देखो i क्रॉस k माइनस j और माइनस एक और मिलके प्लस j, इसका मतलब सो ये डिसाइड हो गया कि b इज इक्वल टू b माइनस k कैप, क्योंकि b को जब आप माइनस b के साथ जब माइनस k कैप लगेगा तभी रिजल्ट बनेगा प्लस j कैप, क्योंकि फोर्स प्लस j कैप नहीं आ रहा है। हो गया, डिसाइड हो गया। और क्या, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट, माइनस k कैप का मतलब किधर, इनवर्ड, बोलोगे सर परपेंडिकुलर इनवर्ड, याद है, माइनस k कैप इनवर्ड प्लस k कैप आउटवर्ड, जो अभी लिखवाया था इससे पहले। तो ऐसा भी सवाल आता है जिसको आपको कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, कुछ नहीं था, चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन x, तो v पता है i कैप, फोर्स y, फोर्स पता है j कैप, फील्ड किधर होगी, तो ये तो पक्की बात है कि k में ही होगी, क्योंकि क्रॉस का रिजल्ट j आ रहा है तो k होगा तभी j आएगा। लेकिन अगर b को सिर्फ k कैप ले लें तो i क्रॉस k माइनस j होता है रूल से, जबकि आंसर तो प्लस j है, तो दिमाग क्या लगाया, b को अगर b के साथ k कैप ना लेकर b के साथ माइनस k कैप ले लें, तो i क्रॉस k माइनस j और फिर माइनस मिलके प्लस j आ जाएगा। इसका मतलब b विल बी नॉट इन k कैप, b विल बी इन माइनस k कैप, तभी तो माइनस b के साथ माइनस k कैप लगेगा तब j कैप आएगा जो चाहिए। माइनस k कैप का मतलब क्या बोलोगे सर, फील्ड माइनस k कैप का मतलब याद है इनवर्ड, और प्लस k कैप का मतलब आउटवर्ड, तो डायरेक्शन तो बतानी थी कि सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये क्वेश्चन था बेटा। आज हमने आपको पूरा मैग्नेटिक फोर्स अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। फोर्स डायरेक्शन बिना IJK के समझ में नहीं आएगा, इसको पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, और अगर परेशानी होगी तो मुझसे पूछना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।